तुम सब 8वीं कक्षा के बच्चे हो और तुम लोग संकेत से अवगत हो कि हम जो भी प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं जितने भी, तो तत्वों के संकेत आपको बताया गया है, क्योंकि पदार्थ तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। और संकेत जो रहता है उनका जो नाम है अंग्रेजी और लैटिन नाम में, जो भी इनमें से जो स्पेलिंग लिखते हैं उसके पहले अक्षर से बनाया गया है, कैपिटल लेटर से। ठीक है। लेकिन यदि एक ही लेटर से शुरू हो रहा है कई तत्वों का नाम, तब क्या करते हैं अपन, उसमें उन क्या कर दिया गया है, उसके पहले अक्षर को कैपिटल लिख करके उसके साथ में उसकी स्पेलिंग में आए हुए किसी और लेटर को या उसके जस्ट बाद वाले लेटर को स्मॉल लेटर में जोड़ दिया गया। जैसे सी से कार्बन भी है, सी से कैल्शियम भी है, सी से कैडमियम भी है, सी से क्रोमियम भी है। तो अपन सबको सी से तो नहीं, नियम यही है कि उसके स्पेलिंग में सबसे पहला लेटर कैपिटल हो और उसको अपन संकेत रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया गया, एक ही लेटर से कई नाम है, इसलिए साथ में और भी अक्षर स्मॉल लेटर के रूप में जोड़ा गया। जैसे कार्बन को सी से दर्शाया गया, कैपिटल सी से, और कैल्शियम को उसके दर्शाने के लिए सी के साथ में प्लस उसके साथ में छोटा ए भी जोड़ दिया है ना, क्योंकि शुरू में सी ए एल यानी इस प्रकार से स्पेलिंग बन रही है, तो अपन ने शुरू का सी और स्मॉल लेटर उसके बाद वाला ले लिया। ठीक है। ऐसी क्रोमियम का सी से के साथ में आर जोड़ दिया। आज मेरा गला सुन रहा है। अब क्या है, हम अपने आसपास हमेशा रासायनिक अभिक्रिया देखते रहते हैं। ठीक है, जिसको आप विज्ञान में पढ़ रहे हो। आप जब भी देखते हो कि जब पुताई करते हैं तो अपन चूना लाते हैं, वो चूना जो अपन लाते हैं वो बिना बुझा चूना रहता है, उसमें अपन क्या डालते हैं, पानी। तो जब पानी डालते हैं तो उसमें कुछ दिखाई देता है क्या होने लगता है, बुलबुला उठते दिखाई देते हैं। मतलब ये बता रहा है कि उनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। ये अपन देख रहे हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ पर लिखना है कि किसकी किसकी अभिक्रिया हो, तब हम उसको उस पदार्थ का नाम लिखते हैं। नाम यानी कि जिस संकेत से उसको अपन दर्शाते हैं, उन तत्वों के सम्मिलित संकेत यानी उसका अनुसूत्र लिख करके फिर उसको जिसकी जिसकी अभिक्रिया हो रही है प्लस करते हैं, फिर एरो बना करके क्या होना उसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का ही वो समीकरण में अपन दर्शाते हैं। ये जो भी क्रियाएं होती है उसको कागज पर अपन समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विशेष परिस्थिति में यहाँ देखना है, विशेष परिस्थिति में जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो फिर इनकी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, पानी। ठीक है। तो हाइड्रोजन का ये तो संकेत है, लेकिन हाइड्रोजन प्रकृति में इस रूप में हम स्थिर नहीं रह पाता है, तो उसको स्थिर या स्वतंत्र रूप में रहने के लिए उसको एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये संकेत हमेशा एक परमाणु दर्शा रहा है ना, ये एक परमाणु, लेकिन जिस रूप में ये रह सकता है वो ऐसा यानी दो परमाणु आपस में इस तरीके से जुड़ करके रहते हैं। ठीक है। ये सब सातवीं में पढ़े होते हैं। ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़कर रहेगा। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से तो एक साथ हमेशा दो ही मिलेंगे जुड़े। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में लिखना। अगर संकेत लिखो बोलेगा तो आप सिर्फ एक लिखोगे, लेकिन जब भी अभिक्रिया कराओगे तो जिस रूप में वो रहते हैं उस रूप में लिखना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो इन दोनों को मिला देंगे, तो मिला दिए, जोड़ दिए यानी प्लस, जोड़ना यानी प्लस है ना, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है। जिस रूप में रहते हैं वो ये है। ये जो रूप है ये तो एक परमाणु दर्शाता है। अब यहाँ पर नीचे में हाइड्रोजन के इस तरफ किसी भी तत्व के दाएं तरफ नीचे में जो संख्या लिखी रहती है वो उसमें कितने परमाणु है ये बताता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, और यहाँ पर सामने में हमेशा उसका अणु का नंबर लिखा रहता है। यदि कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर एक अणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना अणु, एक। हाइड्रोजन का कितना अणु, एक। समझ में, ये परमाणु की संख्या और ये अणु की संख्या। ठीक है।
तो इस तरीके से ये हो गया अणु सूत्र, हाइड्रोजन का अणु सूत्र, ये ऑक्सीजन का अणु सूत्र। ठीक है, ध्यान रखो इनके परमाणु की संख्या से ही हमको समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। जब इसको दोनों को मिला दिए तो नया पदार्थ बना H2O। क्या नाम है इसका? पानी। ठीक है, जल। ठीक, रासायनिक यानी विज्ञान में इसको जल बोलते हैं, और ऐसे बना ये पानी। अब ध्यान दोगे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितना यहाँ पर पदार्थ रहता है ना, वो पूरा का पूरा इधर बनना चाहिए। मतलब जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु इस तरह होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो नया पदार्थ है उसका जो अणु सूत्र है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। नया पदार्थ जल बना है, अब हमको H2 + O2 किए और यहाँ पर हम देखते हैं परमाणु की संख्या में अंतर आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ पर उसके परमाणु की संख्या बढ़ा दें, तब वो पदार्थ नहीं रह जाए। वो पदार्थ जो उसका जो भी पदार्थ है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो वैसा ही रहना चाहिए, और उसको संतुलित करने के लिए हमको हमेशा उसके अणुओं की संख्या से ही संतुलन करना पड़ता है। इसको भी हम नहीं हटा सकते, क्योंकि कितने परमाणु मिलकर के उसका एक अणु बना वो बिगड़ जाएगा। तो जब भी संतुलित करना है उसके यहाँ पर अणुओं के नंबर को घटा बढ़ा करके किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। अब क्या है, यहाँ ध्यान दो, ये तीर के निशान के एरो के बाएं तरफ हमेशा अभिकारक होते हैं। इस तरफ लाओ, दिख रहा है पूरा? यस मैम। पास में ये अभिकारक है। कौन कौन से हैं अभिकारक में? H2 और O2। ठीक, ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे। जो आपस में क्रिया कर रहे हैं वो अभिकारक। एरो के बाद जो पदार्थ नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है उत्पाद। ठीक है, क्रियाफल है, ये नया पदार्थ बन गया। यहाँ पर पानी जो है उत्पाद, इसका अणु सूत्र H2O है, ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जिस अणु सूत्र में रहता है जैसा वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, अब हमको परमाणु की संख्या को गिनती करना है। नियम के अनुसार बाएं तरफ और दाएं तरफ परमाणु की संख्या हर तत्व की बराबर होना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने परमाणु इस तरफ हैं क्या उतने ही यहाँ पर भी है? नहीं है। कौन सी संख्या गड़बड़, किस तत्व का गड़बड़ है? O। ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर है हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो अंतर हुआ। हमको यहाँ पर इसको संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख करके हम संतुलित नहीं कर सकते, हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ सामने में, जहाँ अणु, यहाँ हमेशा अणु की संख्या है, ये परमाणु की संख्या दर्शाता है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 परमाणु है पानी में। ठीक है, अणु की संख्या अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। पहले हम इसमें 2 कर देते हैं, तो अब इस प्रकार से पानी के कितने अणु हो गए यहाँ पर? 2। ठीक है, ये हमेशा बताएगा कितने अणु। ठीक है, पानी के कितने अणु हैं यहाँ पर? 2। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ता है। याद रखो, इसका गुणा इससे होगा तब इसके परमाणु की संख्या बनेगी, और इसका गुणा इससे होगा तब इसके परमाणु की संख्या बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं 2 दूनी 4। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए इस तरफ? 4। 2 यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 2 एकम 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो गया और ये 1 है, सॉरी 2 है। तो इस प्रकार अब हम इधर गिनती करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पर 4 और 2 बराबर है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन के गिनो, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो बराबर है। हमको किसकी संख्या को संतुलित करना है? हाइड्रोजन। ठीक है, उसके परमाणु की संख्या को संतुलित करना है। हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, हम उसके सामने में अणुओं की संख्या को लिख करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिखें कि 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा होता है। कितना लिखेंगे? 2। तो हम यहाँ 2 लिखे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया, और यहाँ पर भी अब 4 परमाणु हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। क्या यहाँ पर कोई कठिनाई लग रही है रासायनिक समीकरण संतुलित करने में? नहीं लग रही है। आगे कुछ और रहेगा तो कर सकोगे? चलो अब बताना तुम लोग दूसरा काम करते हैं। ये अपना बुझा हुआ बिना बुझा चूना का सूत्र है CaO। इसमें कोई भी पदार्थ है उसमें
जो भी तत्व उपस्थित है उनके परमाणु की संख्या जितनी होनी चाहिए उसी से उसका अणु सूत्र बनता है। तो बिना बुझा चूना का अणु सूत्र है CaO, मतलब कैल्शियम का भी एक है यहाँ पर, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु उपस्थित है, तब जाकर के ये यौगिक जो है बना है। यहाँ पर ये यौगिक है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें हमने मिला दिया पानी डाल दो ना, पानी बिना बुझा चूना H2O, ठीक है। और नया पदार्थ बन जाता है जब, अब ये नया जो है इस रूप से हट जाएगा, ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पर इसके परमाणु की संख्या यहाँ पर और इन दोनों के परमाणु की संख्या यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये O भी यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, कोष्टक में मतलब अलग अलग ऐसा नहीं लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को दर्शाना है, इस वजह से OH एक साथ, ये एक हाइड्रोक्सिल आयन है, क्या है ये क्षार का आयन होता है ना, तो OH हमेशा साथ में रहेगा, तो उसके परमाणु की संख्या कोष्टक में करके लिखना पड़ा है, और अलग अलग गिनती करेंगे तो ऑक्सीजन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 बता रहा है कोष्टक में, ठीक है। और कैल्शियम का कितना है 1, इधर गिनती करो, कैल्शियम का कितना इस तरह 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का 1 ये और 1 ये, दोनों मिलकर कितना हुआ 2, तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन का कितना 2, इस तरफ कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2। ये समीकरण संतुलित है या नहीं है?